आज हम जानने वाले हैं कि क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में, और वी अलोन, द सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ। हजारों सालों से मानवता ब्रह्मांड पर विचार कर रही है। हम एक बात पक्के तौर पर जानने वाले पहले लोग हैं। हमारे सूर्य से परे के तारे ग्रहों से भरे पड़े हैं। वे कई तरह के होते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आकार का होता है। हालांकि साइंटिस्ट्स के प्रश्नों की तरह इस प्रश्न का उत्तर मिलने से और भी सवाल पैदा होते हैं। इनमें से कौन सा, यदि कोई है, तो किसी प्रकार का जीवन मौजूद है। उदाहरण के लिए बृहस्पति का मून यूरोपा और शनि का मून एनसेलेडस, दोनों की बर्फीली सतहों के नीचे विशाल महासागर छिपे हुए हैं। इन महासागरों में जीवन के संकेतों की खोज हमारी सौर प्रणाली के अंदर जीवन के अस्तित्व की संभावना को बढ़ाती है। हमारे सौरमंडल में ही कई स्थान ऐसे हैं जहां जीवन के संकेत खोजे जा सकते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवन के अवशेषों की तलाश के लिए कई मिशन चल रहे हैं। इसी तरह यूरोपा और एनसेलेडस जैसे चंद्रमा, जो अपने बर्फीले सतहों के नीचे विशाल महासागरों को छिपाए हुए हैं, जीवन के लिए संभावित स्थान माने जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर भी जीवन के कुछ सबसे चरम रूपों को सहारा देते हैं। इसके अलावा टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, अपनी मीथेन झीलों और जटिल कार्बनिक अणुओं के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक और रहस्यमय स्थान है। यहाँ का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, लेकिन जीवन के असामान्य रूपों के लिए संभावनाएं प्रदान कर सकता है। इसके अलावा हाल के शोध ने मार्स पर प्राचीन जीवन के संकेतों को खोजने की संभावना को भी जीवित रखा है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसीज द्वारा किए गए मिशन लगातार ऐसे साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं जो जीवन की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांड में एडवांस जीवन की खोज केवल वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यह हमारी अपनी जगह, हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी भूमिका को समझने का एक प्रयास भी है। भले ही हम अकेले हो या नहीं, यह यात्रा हमें अपने ग्रह और हमारे जीवन के महत्व को पहचानने का एक अवसर देती है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियन जीवन वह जीवन है जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी अन्य दुनिया से उत्पन्न होता है। अभी तक किसी भी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का वैज्ञानिक रूप से आवश्यक पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसा जीवन प्रोकैरियोट्स जैसे सरल रूपों से लेकर बुद्धिमान प्राणियों तक हो सकता है। पॉसिबली ऐसी सभ्यताओं को जन्म दे सकता है जो मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक या कहीं कम एडवांस्ड हो सकती है। ड्रेक इक्वेशन ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाता है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के विज्ञान को एस्ट्रोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से परे बसे हुए संसारों की संभावना के बारे में स्पेकुलेशन प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने डेमोक्रिटुस जैसे पहले के विचारकों द्वारा प्रस्तावित दुनिया की बहुलता के विचार पर चर्चा की। ऑगस्टिन्स द सिटी ऑफ गॉड में अंतरिक्ष की असीम विशालता में असंख्य दुनियाओं के एपिक्यूरस के विचार का संदर्भ दिया। प्री मॉडर्न लेखकों ने आमतौर पर माना कि सुपरनेचुरल वर्ल्ड में जीवित प्राणी रहते हैं। 15वीं शताब्दी में विलियम बोरिलॉन्ग ने इस संभावना को स्वीकार किया कि यीशु ने अपने निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए अन्य ग्रहों की दुनिया का दौरा किया होगा। निकोलस ऑफ कुसा ने 1400 सौभाग्यवती 40 में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की तरह एक चमकदार तारा है, दो वायुमंडल की बाहरी परत में उग्र चमक की एक परत के कारण बाहरी अप्रोच से सूर्य के समान दिखाई देगा। उन्होंने सिद्धांत दिया कि सभी अन्य ग्रहों पर मनुष्य, पौधे और जानवर रहते हैं, जिनमें सूर्य भी शामिल है। डेस्केर्ट्स ने लिखा कि यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि तारों पर बुद्धिमान प्राणी नहीं रहते, लेकिन उनका अस्तित्व स्पेकुलेशंस का विषय था। जब एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और अन्य ग्रहों द्वारा होस्ट किए गए इकोसिस्टम्स पर विचार किया जाता है, तो जीवन से भरपूर पृथ्वी की तुलना में वायुमंडल की कठोर परिस्थितियों और असमान केमिकल कंपोजिशन के कारण अन्य ग्रहों पर जीवन वास्तविकता से अधिक अटकलें लग सकता है। हालांकि पृथ्वी पर कई चरम
और रासायनिक रूप से कठोर पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जीवन के रूपों का समर्थन करते हैं और अक्सर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए परिकल्पना की जाती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स और ज्वालामुखी झीलें कठिन परिस्थितियों में जीवन के निर्माण के उदाहरण हैं। अन्य ग्रहों पर चरम वातावरण के समानांतर प्रदान करते हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना का समर्थन करते हैं। 20वीं सदी के मध्य से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के संकेतों की तलाश के लिए सक्रिय शोध हुआ है, जिसमें वर्तमान और ऐतिहासिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज और अलौकिक बुद्धिमान जीवन की एक संकीर्ण खोज शामिल है। खोज की श्रेणी के आधार पर विधियां दूरबीन और नमूना डेटा के विश्लेषण से लेकर संचार का पता लगाने और संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो तक होती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और विशेष रूप से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की अवधारणा का एक बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। विशेष रूप से कल्पना में सुपरनेचुरल साइंस कथाओं ने वैज्ञानिक विचारों का संचार किया है, संभावनाओं की एक सीरीज की कल्पना की है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में सार्वजनिक रुचि और अप्रोच को प्रभावित किया है। एक साझा स्थान पर अलौकिक बुद्धि के साथ संचार का प्रयास करने की बुद्धिमत्ता पर बहस है। जीवन की शुरुआत कितनी जल्दी होती है और यह कितने समय तक चलता है। ब्रह्मांड की ईयरी साइलेंस का अपना नाम है, द फेर्मी पैराडॉक्स, जो फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने प्रसिद्ध रूप से यह प्रश्न पूछा था। हर कोई कहा है, धीमी गति से यात्रा करने पर भी ब्रह्मांड के अरबों वर्षों के अस्तित्व ने इंटेलिजेंट तकनीकी जीवन रूपों को आकाशगंगा को पार करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। फिर ब्रह्मांड इतना शांत क्यों है? कुछ लोग बुद्धिमान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से संपर्क करने के लिए आक्रामक तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं। अन्य लोग तकनीकी रूप से एडवांस्ड मानव समाजों की कम एडवांस्ड समाजों को गुलाम बनाने या खत्म करने की प्रवृत्ति का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि पृथ्वी पर सक्रिय रूप से ध्यान आकर्षित करना खतरनाक हो सकता है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी परियोजनाएं ब्रह्मांड में तकनीकी सभ्यताओं के संकेत खोजने के लिए रेडियो तरंगों और अन्य संकेतों का उपयोग करती है। अब तक कोई क्रूशियल प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन SCTI का मानना है कि एडवांस्ड सभ्यताएं अगर मौजूद है तो किसी न किसी रूप में संकेत भेज रही होंगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने टेक्नोसिग्नेचर्स के विचार को बढ़ावा दिया है। ये वे संकेत है जो एडवांस्ड सभ्यताएं अनजाने में छोड़ सकती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल प्रकाश, ऊर्जा का अधिक उपयोग या अन्य टेक्निकल पैटर्न्स। आने वाले वर्षों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यूरोपा क्लीपर मिशन और अन्य अंतरिक्ष परियोजनाएं जीवन की खोज में क्रांति ला सकती है। ये मिशन एक्सोप्लैनेट्स और सौर मंडल के चंद्रमाओं की बारीकी से जांच करेंगे और उनके परिणाम हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। साथ ही ब्रह्मांड में जीवन की खोज केवल वैज्ञानिक उपकरणों पर निर्भर नहीं है। यह मानवता के क्यूरियस स्वभाव और अज्ञात की खोज करने की हमारी अनंत इच्छा का प्रमाण है। हम अकेले हैं या नहीं, यह प्रश्न हमें हमारी सीमाओं को पार करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। शायद एक दिन जब हम ब्रह्मांड के डीप साइलेंस में कोई संकेत पाएंगे तो वह पल हमें यह समझने में मदद करेगा कि यह विशाल ब्रह्मांड वास्तव में कितना अद्भुत और मिस्टीरियस है। आखिर में आर वी अलोन? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि मानवता की सबसे पुरानी जिज्ञासाओं में से एक है। यह ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में हमारा स्थान, हमारी उत्पत्ति और हमारी भूमिका को समझने का प्रयास है। शायद जीवन की खोज का यह सफर हमें यह सिखाने का माध्यम है कि भले ही ब्रह्मांड कितना ही लिमिटलेस और रहस्यमय क्यों न हो, हमारी जिज्ञासा, हमारा साहस और अज्ञात को समझने की हमारी कोशिश इसे थोड़ा कम अनजान बना सकती है। यह यात्रा केवल जीवन की खोज नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का एक जरिया भी है। अगर किसी दिन हमें उस गहरी खामोशी के बीच एक संकेत मिलता है, चाहे वह एक फ्लटर हो, एक सिग्नल या किसी अन्य जीवन का प्रमाण, तो वह क्षण विज्ञान और मानवता के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ेगा। यह न केवल हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और जटिल है, बल्कि यह भी कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। लेकिन जब तक वह दिन आता है, हमारी यात्रा हमें अपनी सीमाओं को पार करने, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और अपने ग्रह की कद्र करने का मौका देती है। और वी अलोन?
शायद नहीं। लेकिन जब तक हमें जवाब नहीं मिलता, यह सवाल ही हमें आगे बढ़ने और खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि खोज का यह सफर अपने आप में हमारे होने का प्रमाण है। इस बीच पिछले 2 दशकों में एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज ने ड्रेक इक्वेशन में कुछ शब्दों को भर दिया है। संख्याओं की एक सीरीज जो हमें एक दिन बता सकती है कि हम कितनी इंटेलिजेंट सभ्यताओं को खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके ज्यादातर शब्द खाली रह गए हैं। जीवन वाले ग्रहों का अंश, इंटेलिजेंट जीवन वाले, पता लगाने योग्य तकनीक वाले, लेकिन समीकरण खुद ही सुझाव देता है कि हम एक दिन उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यह फर्मी की चुप्पी से कम थोड़ा अधिक प्रोमिसिंग लगता है। हम जीवन की खोज में एक चौराहे पर खड़े हैं। हमने अपनी आकाशगंगा में हजारों ग्रह पाए हैं। उनमें से एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आकार की सीमा में है और अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में परिक्रमा कर रहा है। तारे से वह दूरी जिस पर सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। हम जानते हैं कि आकाशगंगा में पॉसिबली खरबों ग्रह हैं। अंतरिक्ष और जमीन पर हमारी दूरबीनें और हमारी रिमोट सेंसिंग तकनीक और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। फिर भी अब तक हम जिस एकमात्र जीवन के बारे में जानते हैं वह यही घर पर है। फिलहाल हम शून्य में देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमें देख रहा होगा। द फेर्मी पैराडॉक्स दिलचस्प है क्योंकि यह हमारी आकाशगंगा में एडवांस जीवन की संभावना का खंडन करता है। अगर हमसे पहले एडवांस्ड सिविलाइजेशंस मौजूद होती तो उनके पास इंटरस्टेलर ट्रैवल विकसित करने के लिए पर्याप्त समय होता और वे पृथ्वी तक पहुंच जाते। अगर हमने इंटरस्टेलर ट्रैवल का इन्वेंशन किया तो हम सबसे पहले कहा जाएंगे। हमारे पास जीवन के स्थानों की प्रिडिक्शंस है, लेकिन वे अभी भी सैकड़ों या उससे अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। भले ही हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सके, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम ठीक से जान पाएंगे कि कहाँ देखना है। मुझे नहीं लगता कि एडवांस्ड जीवन खोजने की संभावना काली या सफेद है। हमें पहले बहुत कुछ खोजने और सीखने की जरूरत है, इससे पहले कि हम यह अनुमान लगा सके कि एडवांस्ड जीवन कहाँ और क्या मौजूद है। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना पर विचार करते हुए सबसे पहली जरूरत एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की है। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह है जो हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित है और अन्य तारों के चारों ओर घूमते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है, जिनमें से कुछ पृथ्वी के समान है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र वह जगह है जहां तरल पानी की संभावना होती है और वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए यह आवश्यक है। हालांकि जीवन के अस्तित्व के लिए केवल पानी और अनुकूल तापमान काफी नहीं है। जीवन को समझने और विकसित होने के लिए सही परिस्थितियों और समय की जरूरत होती है। यही कारण है कि ड्रेक इक्वेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक गणितीय समीकरण है जो इस संभावना को मापने का प्रयास करता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं मौजूद हो सकती है। हालांकि इक्वेशन में कई चर अनसुनी हैं, जैसे कि जीवन के उभरने की दर, इंटेलिजेंट जीवन की लॉन्जेविटी और टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशंस की संख्या। एक और संभावना यह है कि अन्य सभ्यताएं हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी उपस्थिति का पता लगाने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। रेडियो संकेतों जैसी वर्तमान तकनीकें सीमित दूरी तक ही प्रभावी होती है। इसके अलावा एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ऐसी तकनीकों का उपयोग कर सकती है जो हमारी समझ से परे है। जीवन की खोज केवल एक्सोप्लैनेट्स तक सीमित नहीं है। हमारे सौर मंडल में भी कई जगहें हैं जहां माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकता है।